भाई साहब ये कहानी शुरू होती है 2004 से, जब आईसीसी ने कुछ रूल्स बदले और कुछ रंग। वर्ल्ड कप के बाद चैंपियन ट्रॉफी आई और टी20 जैसे शॉर्ट फॉर्मेट ने भी जन्म लिया। वरना इससे पहले तक तो आईसीसी का क्रिकेट में भी वही रोल था जो शादी के दिन फूफा का होता है, समझ रहे हो ना। मतलब 2004 से पहले स्वाय वर्ल्ड कप और चैंपियन ट्रॉफी की ट्रॉफी देने और खिलाड़ियों पर बैन लगाने के आईसीसी का कोई खास काम नहीं था। मगर 2004 में पहली बार आईसीसी ने प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड देना शुरू किया। हर साल के टॉप 4 परफॉर्मर्स को 4 अलग अलग कैटेगरीज में चुना जाता और इन्हें 4 मुख्तलिफ अवार्ड से नवाजा जाता। सबसे पहला और बेहतरीन अवार्ड तो आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर का होता है। मतलब ऐसा खिलाड़ी जिसने क्रिकेट के हर फॉर्मेट में बेस्ट परफॉर्म किया हो। फिर ओडीआई और टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर, और फिर एक उभरते हुए यंग टैलेंट के लिए इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड। 2007 के टी20 वर्ल्ड कप के बाद आईसीसी ने टी20 क्रिकेटर का अवार्ड भी शुरू कर दिया और ऐसे आईसीसी हर साल टॉप 5 परफॉर्मर्स को 5 अवार्ड्स देता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको 2004 से अभी तक के सभी क्रिकेटर्स का कच्चा चिट्ठा खोल के दिखाने वाले हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना और ये रेड वाला बटन ना तोड़ देना इसको। तो चलिए शुरू करते हैं। 2004 दोस्तों, 2004 का वो पहला साल था जब आईसीसी ने पूरे साल के बेस्ट परफॉर्मर्स को अवार्ड्स देने का ऐलान किया था और आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पहला ही अवार्ड इंडियन बल्लेबाज राहुल द्रविड़ ने अपने नाम किया था। इस साल द्रविड़ दुनिया के वो पहले बल्लेबाज बने थे जिन्होंने दुनिया की सभी टेस्ट क्रिकेट खेलने वाली टीम्स के खिलाफ सेंचुरी बना डाली थी। और इस साल के 4 में से 3 अवार्ड्स तो अकेले इंडिया के हाथ ही लगे थे, जिसमें से 2 तो अकेले राहुल द्रविड़ को ही मिले थे। ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड इंग्लैंड के ऑलराउंडर फ्लिंटॉफ के नाम हुआ था और यंग टैलेंट यानी इमर्जिंग क्रिकेटर इंडियन ऑलराउंडर इरफान पठान ने अपने नाम कर लिया था। 2005 दोस्तों, 2005 का साल इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के हक में गया था, क्योंकि क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड 2 ऐसे ऑलराउंडर्स ने अपने नाम किया था जो दोनों ही कमाल थे और एक दूसरे के खिलाफ भी, एक शेर था तो दूसरा सवा शेर। जी हाँ, इंग्लिश ऑलराउंडर फ्लिंटॉफ और साउथ अफ्रीकी ऑलराउंडर जैक कैलिस। टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी जैक कैलिस ने ही संभाला था, जबकि ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड इंग्लिश बल्लेबाज केवन पीटरसन को मिला था और इमर्जिंग यंग टैलेंटेड क्रिकेटर भी पीटरसन ही बने थे। 2006 भाई साहब, 2006 का साल ऑस्ट्रेलिया के लिए ऐसे ही था जैसे आशिकों के लिए 14 फरवरी होता है। मतलब ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप भी जीता और 3 आईसीसी अवार्ड्स भी अपने नाम किए। आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला रिकी पॉन्टिंग को और टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी रिकी पॉन्टिंग ने ही अपने नाम किया, जबकि वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड माइकल हस्सी को मिला। जबकि आखिरी और चौथा इमर्जिंग क्रिकेटर का अवार्ड इंग्लिश बल्लेबाज लेन बेल को दिया गया। 2007 दोस्तों, 2007 के साल पर एक बार फिर से ऑस्ट्रेलियन ही छाए रहे, क्योंकि इस साल भी 2006 की तरह रिकी पॉन्टिंग ही क्रिकेटर ऑफ द ईयर रहे। जबकि टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड पहली बार पाकिस्तानी बल्लेबाज मोहम्मद यूसुफ को मिला। मोहम्मद यूसुफ ने एक ही साल में 9 सेंचुरीज, 3 50s और 99 की एवरेज के साथ 1800 रन बनाए थे और इसी वजह से इन्हें टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया था, जो कि एक रिकॉर्ड भी है। ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी ऑस्ट्रेलियाई ओपनर मैथ्यू हैडन के नाम हुआ था, क्योंकि हैडन ने भी इस साल 5 सेंचुरीज, 6 50s और 60 की एवरेज के साथ 1600 रन बनाए थे। जबकि इमर्जिंग क्रिकेटर का अवार्ड ऑस्ट्रेलियाई स्पीड स्टार शॉन टेट के नाम गया था। 2008 भाई साहब, 2008 का साल एक बार फिर इंडिया के हक में गया था, क्योंकि इंडिया ने 2007 का टी20 वर्ल्ड कप भी जीत लिया था और 2 अवार्ड भी जीत लिए थे। क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड चंद्रपाल को मिला था, क्योंकि इस साल इनकी बैटिंग एवरेज 111 की थी और टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर डेल स्टेन बने थे, क्योंकि स्टेन ने इसे एक ही साल में 74 विकेट्स उड़ाए थे, जिसमें 5 बार 5-5 विकेट्स और 2 बार 10-10 विकेट्स भी शामिल है। ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड महेंद्र सिंह धोनी के नाम गया था, क्योंकि इस साल धोनी ने 2 सेंचुरीज और 8 50s के साथ 1200 रन बनाए थे। जबकि इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड श्रीलंकन ऑलराउंडर एंजेलोस मैथ्यूज ने अपने नाम किया था और टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड युवराज सिंह को मिला था। 2007 में डेब्यू करने वाले मिचेल जॉनसन ने 2009 में तबाही मचा के रख दी थी, क्योंकि इस साल जॉनसन ने 63 विकेट्स लिए थे, जिसमें 2 बार 5-5 और 1 बार 10 विकेट्स भी शामिल थे और साथ ही 1 सेंचुरी और 3 50s करके 500 रन भी बनाए थे। ओडीआई के बेस्ट प्लेयर का अवार्ड एक बार फिर महेंद्र सिंह धोनी के नाम ही गया था और टेस्ट क्रिकेटर गौतम गंभीर को माना गया था। जबकि इमर्जिंग क्रिकेटर का अवार्ड ऑस्ट्रेलियाई बॉलर पीटर सडल को मिला था और टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिलशान के नाम था।
2010 भाई साहब 2010 का साल गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन के नाम था, क्योंकि इस साल सचिन ने टेस्ट में 3 सेंचुरी और 7 50 के साथ 1600 रन बनाए थे, जबकि ओडीआई में डबल सेंचुरी वाला कारनामा भी कर दिखाया था। टेस्ट में 62 की एवरेज के साथ 1500 रन बनाकर सहवाग टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर रहे थे। और ओडीआई में एबी डिविलियर्स ने इस साल 5 सेंचुरीज और 4 50 बनाई थी, और वो भी 60 की एवरेज के साथ। तो ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड एबी डिविलियर्स के नाम गया था। इमर्जिंग क्रिकेटर इंग्लिश बॉलर स्टीवन फिन रहे थे, जबकि टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का सेहरा बाज यानी ब्रैडन मैकलम के सर गया था। 2011 दोस्तों 2011 का साल इंग्लिश बल्लेबाज जोनाथन ट्रॉट के लिए बहुत ही लकी रहा था। वो वनडे में 1300 रन और टेस्ट में 1400 रन बनाकर क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड अपने नाम कर चुके थे। टेस्ट क्रिकेटर का सेहरा भी 5 सेंचुरीज और 1 डबल सेंचुरीज बनाने वाले इंग्लिश बल्लेबाज एलिस्टर कुक के सर था, जबकि वनडे में कुमार संगकारा ने बाजी मारी थी। इमर्जिंग क्रिकेटर वेस्ट इंडियन स्पिनर देवेंद्र बिशु थे, और टी20 बेस्ट क्रिकेटर का अवार्ड टिम साउथी की बॉलिंग के नाम था। 2012 दोस्तों 2012 का साल कुमार संगकारा के नाम रहा था, क्योंकि इन्होंने इस साल टेस्ट में 4 और वनडे में 3 सेंचुरीज बना डाली थी, और टेस्ट की 4 सेंचुरीज और 1 डबल सेंचुरी की वजह से इन्हें टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दे दिया गया था। जबकि वनडे में 5 सेंचुरीज बनाकर विराट कोहली ने ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड अपने नाम कर लिया था। इमर्जिंग क्रिकेटर का अवार्ड इस बार फिर से वेस्ट इंडीज के सुनील नारायण के नाम रहा था, और टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड एबी डिविलियर्स को मिला था। 2013 दोस्तों 2013 का क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड ऑस्ट्रेलियाई कैप्टन माइकल क्लार्क के नाम गया था। माइकल क्लार्क ने 2013 में 6 सेंचुरीज और टेस्ट में एक ट्रिपल सेंचुरी भी बनाई थी, और इनकी एवरेज भी 106 की थी। इसी ट्रिपल सेंचुरी की वजह से इन्हें टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दे दिया गया था। जबकि वनडे में 3 सेंचुरी और 10 50 करने वाले कुमार संगकारा इस साल के ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर बने थे, और इमर्जिंग क्रिकेटर का अवार्ड इंडियन बल्लेबाज पुजारा को मिला था। जबकि टी20 क्रिकेटर का अवार्ड पाकिस्तानी यॉर्कर किंग उमर गुल के नाम गया था। 2014 का साल एक बार फिर मिचेल जॉनसन ने मार लिया था। वो दूसरी बार क्रिकेटर ऑफ द ईयर बने थे। इनकी टेस्ट में 50 विकेट्स की वजह से इन्हें टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दे दिया गया था। जबकि वनडे में 2014 का साल मिस्टर 360 एबी डिविलियर्स के नाम रहा था। एबी डिविलियर्स ने इस साल 3 सेंचुरी और 7 50 बनाई थी, और वो भी 73 की बैटिंग एवरेज के साथ। और टी20 क्रिकेटर 2014 ऑरन फिंच रहे थे, क्योंकि इस साल उन्होंने टी20 में 156 रन की बारी खेली थी। 2015 भाई साहब 2015 का साल यंग स्टीव स्मिथ की शानदार बल्लेबाजी के नाम गया था। उन्होंने टेस्ट में 6 और वनडे में 3 सेंचुरी स्कोर किए थे, और 1 डबल सेंचुरी भी की थी। इनकी इसी डबल सेंचुरी और 73 की बैटिंग एवरेज की वजह से इन्हें टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दे दिया गया था। जबकि वनडे में 2015 का साल फिर से तीसरी बार एबी डिविलियर्स के नाम रहा था। इमर्जिंग क्रिकेटर ऑस्ट्रेलिया के जोश हैजलवुड बने थे, और टी20 का सेहरा फाफ डुप्लेसी के सर सजा था। 2016 दोस्तों 2016 के साल में इंडियन ऑलराउंडर रविचंद्रन अश्विन ने धूम मचा दी थी। अश्विन ने 2 सेंचुरी और 4 50 के साथ 600 रन तो बनाए ही थे, साथ में 8 बार 5 विकेट्स और 3 बार 10 विकेट्स लेकर 72 विकेट्स भी इकट्ठे किए थे, और 2016 के साल के क्रिकेटर ऑफ द ईयर और टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मार लिया था। ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड लगातार तीसरी बार साउथ अफ्रीका के नाम हुआ था, और इस बार क्विंटन डी कॉक ने बाजी मार ली थी। इमर्जिंग क्रिकेटर बांग्लादेशी बॉलर मुस्तफिजुर रहमान बने थे, जबकि टी20 में 4 छक्के मारकर फाइनल जीतने वाले कार्लोस ब्रैथवेट का पलड़ा सब पे भारी था। 2017 दोस्तों 2017 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड पहली बार विराट कोहली के हक में आया था, और वो ये अवार्ड लेने वाले चौथे इंडियन प्लेयर थे। विराट ने इस साल वनडे में 6 सेंचुरीज और 7 50 के साथ 1500 रन बनाए थे, और इनकी एवरेज भी 77 की थी। इसी परफॉर्मेंस पर इन्हें इस साल ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दे दिया गया था, और वो ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दूसरी बार ले रहे थे। टेस्ट में 2017 का साल एक बार फिर दूसरी बार स्टीव स्मिथ के नाम हुआ था, जबकि इमर्जिंग क्रिकेटर पाकिस्तानी बॉलर हसन अली को मिला था, और टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड इंडियन स्पिन बॉलर चहल ने अपने नाम किया था। 2018 भाई साहब क्रिकेट की तारीख में विराट वो पहले बल्लेबाज थे जो 2018 में लगातार दूसरी बार क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीत चुके हैं। 2018 के साल में तो विराट ने 133 की बैटिंग एवरेज के साथ
6 सेंचुरीज और 3 50 स्कोर किए थे और साथ ही टेस्ट में 5 सेंचुरीज और 5 50 करके कई सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले थे, जिसमें से एक रिकॉर्ड तो ये भी था कि इस साल के तीनों क्रिकेट अवार्ड ही विराट कोहली को मिले थे और ऐसा क्रिकेट की तारीख में शायद पहली और आखिरी बार हुआ था। 2019 का साल इंग्लैंड को वर्ल्ड कप जितवाने वाले बेन स्टोक्स के नाम रहा था, क्योंकि वर्ल्ड कप के बाद एशेज में भी इनकी परफॉर्मेंस शानदार थी। टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड ऑस्ट्रेलियाई बॉलर पैट कमिंस के नाम गया था, जबकि ओडीआई क्रिकेटर का अवार्ड रोहित शर्मा ने पहली बार अपने नाम किया था। इमर्जिंग क्रिकेटर ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज लंबी शाने रहे थे, जबकि टी20 का सेहरा दीपक चहार के सर गया था। भाई साहब, 2020 के साल के सारे क्रिकेट अवार्ड कोरोना के सर रहे थे और सारी परफॉर्मेंसेस भी कोरोना ने ही दिखाई थी। और फिर आया 2021 का साल, जब पहली बार पाकिस्तान ने बाजी मारी। 2021 के साल में शाहीन शाह अफरीदी वो पहले पाकिस्तानी क्रिकेटर बने जिन्हें क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला, जबकि इंग्लिश बल्लेबाज जॉयस रूट 6 सेंचुरी और 4 50 के साथ 1700 रन बनाकर टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर बने। ओडीआई में भी पहली बार बाजी किसी पाकिस्तानी के हाथ लगी और ये कारनामा किया बाबर आजम ने, जबकि टी20 में 73 की एवरेज के साथ 1300 रन बनाकर मोहम्मद रिजवान टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर रहे। और इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड साउथ अफ्रीकी बल्लेबाज जानेमन मलान को मिला। तो दोस्तों, अब शुरू हो गया है 2022 का साल, जिसमें कई सारे क्रिकेट रिकॉर्ड बनेंगे और टूटेंगे। एक टी20 वर्ल्ड कप भी खेला जाएगा और पीएसएल के बाद आईपीएल की बारी भी आएगी। तो क्या ख्याल है, इस साल के क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किस बल्लेबाज को जाने वाला है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।